हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेप अकेडमी। आरसीसी स्ट्रक्चर सीरीज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक स्लैब। स्लैब क्या होता है? द फ्लैट हॉरिजॉन्टल कवरिंग आर स्ट्रिप टू कवर द रूफ्स एंड अपर फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग्स एंड रूम्स इज कॉल्ड स्लैब। बिल्डिंग्स मीन्स इमारतों, रूम्स मीन्स कमरों के छतों को, रूफ्स को और उसके ऊपरी तल को कवर करने के लिए जो फ्लैट या हॉरिजॉन्टल, जिसे मीन्स समतल स्ट्रिप डाली जाती है, उसको स्लैब कहते हैं। स्लैब आर आल्सो लेड टू कवर द ब्रिजेस एंड स्टोरेज टैंक्स फ्रॉम द अबव एंड एज बेस फॉर द बॉटम। स्लैब को ब्रिजेस मीन्स पुलों को और स्टोरेज टैंक को कवर करने के लिए ऊपर से प्रोवाइड किया जाता है और उसके साथ साथ उसके आधार के लिए मीन्स बेस के फॉर्म में स्लैब को उसके तली में भी प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द थिकनेस ऑफ स्लैब कैन बी बिटवीन 9 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। स्लैब की थिकनेस मीन्स मोटाई 9 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच में कुछ भी हो सकती है। बट इन ऑर्डिनरी बिल्डिंग टू मेक कॉस्ट इफेक्टिव स्लैब्स थिकर देन 15 सेंटीमीटर आर नॉट लेड। बट सामान्य भवन में उसको मितव्ययी बनाने के लिए मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए स्लैब की मोटाई 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं डाली जाती है। द थिकनेस ऑफ स्लैब इज वेरी लेस एज कंपेयर टू इट्स लेंथ एंड विड्थ। स्लैब की मोटाई उसकी लंबाई और चौड़ाई के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्लैब्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ LY/LX रेशियो into following two types। स्लैब्स को LY/LX के बेसिस पर, LY/LX के रेशियो के बेसिस पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक वन वे स्लैब, दूसरा टू वे स्लैब। जहाँ पर LY क्या है, लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पैन है, और LX जो है, ये यहाँ पर इसको करेक्ट करेंगे, LX है। जो LX है लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन है स्लैब का। वन वे स्लैब को हम बोलते हैं एकल दैशिक स्लैब, एकल दैशिक स्लैब, और टू वे स्लैब को द्विदैशिक स्लैब। अब देखते हैं वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है। रेशियो के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। तो वन वे स्लैब फर्स्टली देखते हैं, वो स्लैब जिसमें रेशियो LY/LX का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होता है उसको वन वे स्लैब कहते हैं। सपोज करते हैं ये कोई रूम है जिसका शॉर्टर स्पैन LX है और लॉन्गर स्पैन LY है। इसके दो साइड में सपोर्ट प्रोवाइड किया। नॉर्मली वन वे स्लैब में दो साइड में ही सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो दो साइड्स में हमने सपोर्ट को शो कर दिया, शॉर्टर और लॉन्गर स्पैन को शो कर दिया, और जो बेंडिंग टेक करता है वन वे स्लैब में उसको मार्क कर देते हैं, वो शॉर्टर स्पैन में शो करता है, तो उसको शो कर दिया शॉर्टर स्पैन में बेंडिंग के डायग्राम को। ये वन वे स्लैब का फिगर हो गया। अब इसी फिगर्स के अकॉर्डिंग हम पॉइंट्स को देखते हैं। दिस टाइप्स ऑफ स्लैब इज आल्सो कॉल्ड ए स्लैब स्पैनिंग इन वन डायरेक्शन। वन वे स्लैब को स्लैब स्पैनिंग इन वन डायरेक्शन भी कहा जाता है, मीन्स एक दिशा में जिसका स्पैन हो मेन। क्यों? क्योंकि एज द बेंडिंग टेक्स प्लेस अलोंग ओनली वन स्पैन, दैट इज शॉर्टर स्पैन एज शोन इन फिगर। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, क्योंकि वन वे स्लैब में जो बेंडिंग आता है वो एक ही डायरेक्शन में आता है, और वो होता है हमारा शॉर्टर स्पैन। शॉर्टर स्पैन के डायरेक्शन में बेंडिंग आता है, इसलिए इसको ये भी कहा जाता है कि स्लैब स्पैनिंग इन वन डायरेक्शन, एकल दैशिक स्लैब। The main reinforcement is, next point है, the main reinforcement is provided along shorter span in a one way slab and along longer span distribution bar is provided। चूंकि वन वे स्लैब में जो मोमेंट आकर होता है या बेंडिंग जो आकर होता है, वो बेंडिंग या डिफ्लेक्शन भी इसको कह सकते हैं, वो बेंडिंग जो आकर होता है केवल एक स्पान में आकर होता है। किस साइड में? शॉर्टर साइड में, जैसा कि ये फिगर में शो हो रहा है। इसलिए जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वन वे स्लैब में, वो शॉर्टर स्पैन में प्रोवाइड किया जाता है, शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग प्रोवाइड किया जाता है, और जो लॉन्गर स्पैन होता है उसके अलॉन्ग
डिस्ट्रीब्यूशन बार को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। नोट्स में हमें कुछ पॉइंट याद रखना है। इफ स्लैब इज सपोर्टेड ऑन टू अपोजिट साइड्स इट इज ऑलवेज वन वे स्लैब। अगर स्लैब केवल दो अपोजिट साइड्स में सपोर्ट किया गया है तो वो हमेशा वन वे स्लैब होता है। बट इफ स्लैब इज सपोर्टेड ओवर ऑल फोर साइड्स एंड एल वाई बाई एल एक्स देन इट इज ऑल्सो वन वे स्लैब। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में याद रखना कि अगर दो साइड्स में सपोर्टेड है हमारा स्लैब तो उसको हम वन वे स्लैब बोलेंगे। बट अगर वो फोर साइड में भी सपोर्टेड है और उसका रेशियो एल वाई बाई एल एक्स ग्रेटर देन 2 है तब भी उसको हम वन वे स्लैब कहते हैं। सपोर्ट को देखने के लिए इस पिक्चर को हम समझते हैं। देखो ये एक पिक्चर बनी हुई है वन वे स्लैब की, ये पिक्चर वन वे स्लैब की है और ये दूसरी टू वे स्लैब की है। तो वन वे स्लैब में हम देख रहे हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है केवल दो डायरेक्शन में प्रोवाइड किया गया है, और जो टू वे स्लैब है उसमें हम देख रहे हैं चारों साइड्स में सपोर्ट को प्रोवाइड किया गया है। तो ये सपोर्ट हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसकी बात हो रही है अगर दो डायरेक्शन में प्रोवाइड किया गया है तो उसको वन वे स्लैब है, और अगर चारों डायरेक्शन में प्रोवाइड किया, चारों साइड में प्रोवाइड किया गया है बट एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो ग्रेटर देन 2 है तब भी उसको वन वे स्लैब ही कहेंगे। और नॉर्मली क्या होता है कि दो साइड्स में सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है और टू वे में फोर साइड्स में प्रोवाइड किया जाता है, और उसके साथ साथ सपोर्ट रेशियो की वैल्यू में भी डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो एल वाई बाई एल एक्स की वैल्यू होती है टू वे स्लैब के लिए वो लेस देन आर इक्वल टू 2 होती है। अभी नेक्स्ट जब हम टू वे स्लैब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर देखते हैं हमारा टू वे स्लैब में क्या पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। टू वे स्लैब व्हेन द स्लैब इज फुली सपोर्टेड ऑन द एडजेसेंट फोर वॉल्स, जैसा कि अभी हमने पिक्चर में देखा जब स्लैब एडजेसेंट चारों वॉल्स पर सपोर्टेड होती है 1 2 3 एंड 4, जैसे कि ये पिक्चर यहाँ पर भी शो हो रहा है, अभी जो पिक्चर दिखाया था वहाँ पर भी देखे थे हम। और एजेज या चार किनारों पर सपोर्टेड होता है और हैविंग रेशियो एल वाई बाई एल एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, और उसके साथ में एल वाई और एल एक्स का जो रेशियो है उसकी वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 2 होता है तो उसको हम टू वे स्लैब कहते हैं। जैसा कि पिक्चर में शो हो रहा है चार साइड्स में इसको सपोर्ट दिया गया है जहाँ पर शॉर्टर स्पैन एल एक्स है और लॉन्गर स्पैन एल वाई है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो दोनों इस पिक्चर में हमें ध्यान रखना है जब टू वे स्लैब होगा तो यहाँ पर जो बेंडिंग होगा वो बेंडिंग दोनों साइड्स में होगा, अलोंग द शॉर्टर स्पैन और अलोंग द लॉन्गर स्पैन। तो दोनों साइड हमने बेंडिंग को शो कर दिया। इस फिगर्स के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। टू वे स्लैब इज आल्सो कॉल्ड स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन। टू वे स्लैब को ये भी कहा जाता है कि ये स्लैब टू डायरेक्शन स्पैनिंग है, मीन्स द्विदैशिक स्लैब भी कहते हैं इसको, स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन। फिर उसके बाद में क्यों, बिकॉज बेंडिंग टेक्स प्लेस अलोंग द बोथ द डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, क्योंकि टू वे स्लैब में जो बेंडिंग ऑकर होता है वो दोनों डायरेक्शन में आकर होता है, शॉर्टर स्पैन एज वेल एज लॉन्गर स्पैन, जैसा कि फिगर में शो हो रहा है। दोनों साइड में हमने बेंडिंग को डायग्राम को शो किया है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे नेक्स्ट, इसमें मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड अलोंग द बोथ डायरेक्शन इन ए टू वे स्लैब। मेन रेनफोर्समेंट हम टू वे स्लैब में दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। दोनों डायरेक्शन कौन कौन से, अलोंग द शॉर्टर स्पैन एज वेल एज अलोंग द लॉन्गर स्पैन। तो ये पॉइंट्स होंगे हमारे मेन टू वे स्लैब्स के। वन वे स्लैब हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है, टू वे स्लैब डिस्कस कर लिया क्या होता है। आई होप सभी को क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।